वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। अभी आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ से कल ड्रॉप किया था उसी के आगे से अब हम लोग क्या करेंगे, इसे पिक करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया था। हम लोगों ने सीख लिया था हाउ टू डिफरेंशिएट अ कार्टेशियन फंक्शन। कार्टेशियन फंक्शन में उसके दो फॉर्म सीखे हुए थे, इम्प्लिसिट फॉर्म, एक्सप्लिसिट फॉर्म। ठीक है, साथ में पैरामीट्रिक पैरामीट्रिक स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, पैरामीट्रिक के ही कुछ केस अडॉप्ट करेंगे, एग्जाम्पलर से अडॉप्ट करते हैं। तो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 44 पिक कर रहे हैं। NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44, x इक्वल्स टू t प्लस 1 अपॉन टी एंड y इक्वल्स टू t माइनस 1 अपॉन टी। सिंपली डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई dx क्या जनरेट करना है, dy बाई dx जनरेट करना है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dx अपॉन dt, इसको डिफरेंशिएट किया तो t का डिफरेंशिएशन 1, फिर 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। एंड यहां से देखो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dt, यहां से 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। कुछ लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार ये कैसे आ रहा है, तो कई बार बताया है डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन आप सीधे याद रखें, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बहुत ब्रॉड लेवल पर इस्तेमाल होता है, आपको स्पीड मिलेगी। अदरवाइज क्या है कि फिर एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला आपको बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन हमेशा किसके रिस्पेक्ट में पॉसिबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पॉसिबल होता है। और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन यानी डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां पर लिख दिया जाए वी नो क्या जानने को मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी होल अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। बच्चे काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, देन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अभी देखो यहां से टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल होता है, देन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द रिजल्ट फॉर डी वाई बाई डी एक्स, फॉर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इतनी बात समझ आई क्या, इतनी बात सभी को समझ आई? ठीक है, एक दो क्वेश्चन और पिक करते हैं जिससे कि आपको थोड़ी सी बात, ये अच्छा सवाल है। 3 sin t माइनस साइन 3t, एक्स इक्वल्स टू 3 sin t माइनस साइन 3t, y इक्वल्स टू 3 cos t माइनस cos 3t। एम बच्चा क्या है, एम है dy बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू पाई बाई 3 पर। ठीक है, सोल्यूशन बच्चा ये जो क्वेश्चन पिक किया जा रहा है ये क्वेश्चन नंबर 51 है। ये क्वेश्चन नंबर है 51, NCERT एग्जाम्पलर से क्वेश्चन नंबर 51। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। गिवन दैट क्या दे दिया गया है, x इक्वल्स टू 3 sin t माइनस साइन 3t। इसको एक बार कर दिया डिफरेंशिएट तो यहां से आपको देखने को मिलेगा 3 sin t माइनस डी बाई डी टी साइन 3t। साइन t का डिफरेंशिएशन आ जाता है cos t, cos साइन का डिफरेंशिएशन वापस से cos 3t आफ्टर देन 3। ये इतना फास्ट कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, इसके लिए प्रीवियस क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अभी यहां से देखते हैं 3 cos t, बस कुछ नहीं देखना है, दैट इज सफिशिएंट। शायद 3 कॉमन किया जा सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है, बस dx अपॉन dt। इसको यहीं पर ड्रॉप कर दो, अदरवाइज cos 3t का फॉर्मूला भी ओपन किया जा सकता है, यहीं पर ड्रॉप करना ज्यादा बेहतर समझेंगे। y इक्वल्स टू 3 cos t माइनस cos 3t, देन dy बाई dt, d बाई dt
3 cos t माइनस cos 3t। यहां से आपको देखने को मिलता है माइनस का 3 sin t, cos 3t से प्लस का 3 sin 3t। यहां से 3 कॉमन किया, देन sin 3t माइनस sin t, यहां से dy बाई डी टी। अभी ओवरऑल हमें क्या करना है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कैसे जनरेट होगा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। बच्चा सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। dy बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 3 sin 3t माइनस sin t होल अपॉन 3 cos t माइनस cos 3t। शायद 3 से 3 कैंसिल होता है और बच्चा जो बच गया है वही है आपका फाइनल आंसर। क्या इतनी बात सभी को समझ आई? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ आई होगी। आसान है, कुछ नहीं है। पैरामीट्रिक फंक्शन में 2 चीजें हमें याद रखनी है। ये पैरामीट्रिक फंक्शन क्या सभी पर ये बात लागू होती है। नंबर 1 कि जो डिफरेंशिएशन पॉसिबल होगा वो किसके रिस्पेक्ट में पॉसिबल होगा, हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पॉसिबल होगा। और डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, dy बाई डी एक्स। बस 2 बेसिक फंडामेंटल है, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। कुछ 1-2 चीजें और भी देखते हैं। यूज ऑफ लॉगरिथम। यूज ऑफ लॉगरिथम यानी लॉगरिथम का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। तो पैरामीट्रिक तक हम लोग सीख चुके हैं। अभी यहां से एक न्यू आर्टिकल है ये पूरा, ये बच्चा आपके लिए पूरा का पूरा न्यू आर्टिकल है। इसमें यूज ऑफ लॉगरिथम, यूज ऑफ लॉगरिथम इसमें याद रखेंगे। यूज ऑफ लॉगरिथम में पहला वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, तीसरा फंक्शंस बहुत ज्यादा प्रोडक्ट में दिए गए हैं या फिर बहुत ज्यादा डिवीजन और या फिर दोनों का मिक्स्ड फॉर्म दिया गया है। अगर इनमें से कोई भी एक सर्टेन कंडीशन आपको दिख रही है आप इजीली वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या, यूज ऑफ लॉगरिथम। किस तरीके के प्रॉब्लम्स हमें प्रॉपर देखने को मिलते हैं, इसकी शुरुआत अपने एक फॉर्मूले से होती है। मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया, dy बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू ए टू दी पावर एक्स लॉग ए बेसी। अब सवाल ये था कि यहां पर तो ए टू दी पावर एक्स था, ये एक्चुअली इतना पोर्शन ये एक्स्ट्रा कहां से जनरेट हो गया, लॉग ए बेसी। इसी को ढूंढ रहे हैं, यहां पर लिख देते हैं प्रूव दैट। तो अभी ये क्या है, अपने लिए क्वेश्चन हो गया। चलो सोल्यूशन देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, यार हमें नहीं पता क्या है। क्या मान लिया कि ये फंक्शन y है, तो इसका डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स वो जानना चाहता है। अब dy बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स, इसी को तो डिफरेंशिएट करा रहा है। ठीक है, अभी हमें नहीं पता डिफरेंशिएशन क्या होगा। हाँ, एक चीज दिख रही है, कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल। अगर ये होता है तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो हमने क्या किया, इजिली लॉग लिया बोथ साइड, लॉग ए टू दी पावर एक्स। यहां से आपको देखने को मिलेगा लॉग वाई इक्वल्स टू, यहां से देखने को मिलेगा एक्स लॉग ए। अभी बच्चे क्या करना है, डी बाई डी एक्स लॉग वाई, तो यहां से आ जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स इंटू लॉग ए। लॉग ए क्या है, कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से आपको देखने को मिलेगा 1 अपॉन वाई, फिर y को डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स। ओवरऑल लॉग ए डी बाई डी एक्स एक्स। बच्चा यहां से आपको देखने को मिलता है 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग ए। देन dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, y log a। देन dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, यस a टू द पावर x log a। दिस इज द फाइनल आंसर। एक नोट पॉइंट याद रखना हमेशा, अगर हम कहेंगे dy बाई डी एक्स log y तो आप हमेशा आंसर देंगे 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स।
जबकि आप जानते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x है। तब क्या इतनी बात समझ आई? क्या इतनी बात सभी को समझ आई? ठीक है, तो ये था यूज ऑफ लॉगरिथम का एक केस। अब इसमें एक एग्जाम्पलर से क्वेश्चन पिक करते हैं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत बार पूछा गया है। y टू द पावर x, क्वेश्चन है y टू द पावर x इक्वल्स टू e टू द पावर x माइनस वाई। क्या किया? लॉग ले लिया। क्या किया? लॉग ले लिया बोथ साइड। ये देखने को मिलेगा, शायद कम समझ आया, कोई बात नहीं। हमने क्या किया बच्चा? लॉग लिया। अब सवाल ये उठता है कि लॉग क्यों ले लिया? तो जवाब बिल्कुल आसान है। क्या है जवाब? अच्छा देखो, अभी भी तुमको पता है वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, यहाँ y और x दोनों इन्वॉल्व हैं। y भी वेरिएबल है, y का डिफरेंशिएशन कभी जीरो थोड़ा ही होता है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ ये तो एकदम परम सत्य है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y इक्वल्स टू fx होता है, तो y का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होता है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, मतलब लॉग लेना पड़ेगा। अब अच्छा देखो, ये वाली जो बॉडी है इसको हम लिख सकते हैं log y, x log y, x माइनस वाई लॉग ई। अब तुम जानते हो कि लॉग ई बेस ई की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। जब हमने लॉग लिया तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो मतलब बेस में ई जो है वो क्या है? प्रॉपर हाइट है। अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलेगा log y इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? हमने x माइनस एक्स लॉग y इक्वल्स टू वाई। अगर हम x को यहां से कर लेते हैं कॉमन, तो ये बन जाता है 1 माइनस लॉग y इक्वल्स टू वाई। तो ओवरऑल ये बनता है x इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस लॉग वाई। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, इसको फटाफट नोट करेंगे और फिर देखते हैं उसी के आगे उससे कंटिन्यू करते हैं। इधर का कुछ पोर्शन रफ करते हैं, नोट कर चुके होंगे सभी लोग, तो इधर का कुछ पोर्शन क्या है रफ कर रहे हैं। ठीक है, कहां तक पहुंच गए हैं? x इक्वल्स टू, कहां तक पहुंच चुके हैं? x इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस लॉग वाई। अब अच्छा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इस बार? y के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या बना देगा? dx अपॉन dy, d अपॉन dy 1 माइनस लॉग वाई। यहां से डिनोमिनेटर क्या मिलेगा? डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा? होल अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। अभी यहां से क्या आपको देखने को मिलेगा? 1 माइनस लॉग वाई, यहां से 1 माइनस वाई, यहां से 0 माइनस 1 अपॉन वाई होल अपॉन, यहां से 1 माइनस लॉग वाई का होल स्क्वायर। थोड़ा और बेहतर तरीके से y को अंदर रन कराते हैं तो हमें देखने को मिलता है log y देन प्लस 1 माइनस log y देन 1 एंड 1 2 माइनस log y अपॉन 1 माइनस log y टू द होल पावर 2 एंड दिस इज नोन एज dy by dx। दिस इज नोन एज dy by dx। कुछ बच्चा गलत हो गया है, अब प्रूफ कुछ और करवा रहा है। 1 प्लस लॉग वाई स्क्वायर अपना 1 माइनस लॉग वाई जनरेट हो रहा है, कहीं कुछ दिक्कत है? y माइनस एक्स है, अरे
बच्चा अब ये आपके लिए पूरा न्यू क्वेश्चन ही हो गया। एक्चुअली एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है उसमें y माइनस एक्स है, मैंने x माइनस वाई से सॉल्व कर दिया, इसलिए आंसर नहीं टैली हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल बताना ये चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स है, तो पूरी बॉडी का क्या करा दिया, रेसिप्रोकल करा दिया। जैसे ही रेसिप्रोकल कराओगे आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लॉग वाई। बच्चा ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन नहीं रहा, क्वेश्चन ही गलत नोट कर लिया था। ठीक है, फिर भी सीखना है, कहीं से भी क्वेश्चन हो फटाफट हाथ चलाएंगे ताकि हम लोग कुछ बेहतर चीज़ों को सीख पाएं और समझ पाएं। ठीक है बच्चा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। कुछ थोड़ा सा रफ करते हैं, कुछ एक दो न्यू प्रॉब्लम्स देखते हैं। इनफाइनाइट सीरीज से कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं और अच्छे भी हैं। चलो क्वेश्चन है y इक्वल्स टू cos x टू द पावर cos x टू द पावर cos x अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इस पूरी बॉडी को देखो, इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट मतलब मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा समुद्र। अब अच्छा, समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल लोगे तो उसका वाटर लेवल कम नहीं हो जाएगा। सीरीज को देखो, सीरीज मेंटेन कैसे हो रही है, cos x टू दी पावर cos x टू दी पावर cos x टू दी पावर cos x एंड सो ऑन। अगर हम यहां से, अगर हम इस जगह से cos x को हाइड कर लें तो देखो सीरीज प्रॉपर मेंटेन हो पा रही है, cos x टू दी पावर cos x टू दी पावर cos x एंड सो ऑन। तो बच्चे ये जो इतना वाला पोर्शन है ये तो हो गया y, हाथ हटाया तो इसके बेस में दिखा cos x, इधर आपको दिखा y, तो कुल मिलाकर के ये इतना पोर्शन तैयार हो गया। ठीक है, अब इस पूरे पोर्शन में, इस पूरे पोर्शन में आप देखो तो वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल दिख रहा है, और वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल जब भी दिखता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लॉग इस्तेमाल करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग ले लेना पड़ेगा। log y इक्वल्स टू log cos x टू दी पावर y, देन log y इक्वल्स टू यहां से y log cos x। अब इसको कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो यहां से आपको देखने को मिलेगा dy dx log y इक्वल्स टू dy dx y इंटू log cos x। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। हाँ, तुम लोग बोल तो नहीं गए, log y का डिफरेंशिएशन क्या याद कराया था, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। इधर से देखो, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई वाई log cos x, log cos x, पहले log को सिंप्लीफाई किया तो cos x, फिर cos x को सिंप्लीफाई किया तो माइनस साइन x, प्लस log cos x यहां से dy बाई डी एक्स। थोड़ा और बेहतर तरीके से, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का y टेन एक्स प्लस log cos x dy बाई डी एक्स। अब डिफरेंशिएशन का कई बार मीनिंग बता चुके हैं, डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स, क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है। देन 1 अपॉन वाई, साथ में क्या देखने को मिलेगा, dy बाई डी एक्स माइनस log cos x, फिर क्या देखने को मिलेगा, dy बाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स। यहां से कुछ कॉमन हो रहा है, log cos x, इधर से
डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई टेन एक्स। अभी हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो क्या देखने को मिलेगा, लॉग कॉस एक्स अपॉन वाई, यहां से डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई टेन एक्स। बच्चा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स ऐसा होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस वाई स्क्वायर टेन एक्स होल अपॉन वन माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। ये आया फाइनल आंसर। बात समझे या नहीं समझे? क्या इतनी बात समझ आ रही है? क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरीके से समझ पाए? फटाफट फटाफट कमेंट करके बताओ अगर कोई दिक्कत हो। फटाफट कमेंट करो, मुझे बताओ अगर कोई दिक्कत हो। इसे नोट करेंगे, नोट करेंगे इसे। कुछ होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क एक तो आपको सीधे रिजल्ट याद होना चाहिए लॉग साइन एक्स का। पिछली क्लासेस में इसको सॉल्व करा चुके हैं। वैसे थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉपर पता चल जाएगा। दूसरा लॉग कॉस एक्स, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू। तीसरा डी वाई डी एक्स लॉग वाई, जबकि याद रखना y इज अ फंक्शन ऑफ x नॉट अ कांस्टेंट। कोई दिक्कत यहां तक? क्या यहां तक कोई दिक्कत? बस ठीक है। 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए सफिशिएंट हैं। तो क्या करना है, इन 3 क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अटेंड लेना है, कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देना है। मैं देखूंगा कितने लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं, कितने लोगों को समझ नहीं आ रही हैं। अगर फिर भी समझने में कोई दिक्कत है तो अपने कंप्लेन या फिर आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप सब कुछ कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं। मैं कंसीडर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।